और उसकी सामर्थ्य को जानो। हालेलुया। इस्राएली है ना परमेश्वर की बात को है ना जब जब मानते थे तब तक उसके सामर्थ्य को जानते थे, और जब जब वो नहीं मानते थे तब तक उसके क्रोध को भी जानते थे। हालेलुया। मैं तो बता रहा था कि सीनै पर्वत के पास वो 3 महीने में वहां पहुंच गए, 3 महीने के अंदर, और 3 महीने में 3 बार उन्होंने कुरकुराया। अब आगे पूछो मत, आगे तो कनान देश के बॉर्डर में खड़े होने के बाद भी क्या कर रहे हैं मालूम है? पीछे देख रहे हैं मिस्र की तरफ। नहीं जाना है भैया, यहोशू बाबा दिमाग खराब है तेरा, मरना है क्या तेरे को? मूसा बाबा के साथ जाके जा, तू भी जा, हम तो जा रहे हैं। यहोशू बोला हट, जाना है तो जाओ, मैं तो निकल गया हूँ सर कफन पे बांध के, सर पे कफन बांध के। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? अद्भुत काम किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की बात को मानो और उसकी सामर्थ्य को जानो। हालेलुया। निर्गमन की किताब 16 अध्याय उसके 20 पद। निर्गमन 16 का 20। फटाफट से बाइबल पढ़ना, जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी फटाफट आगे बढ़ेंगे। बाइबल पढ़ना तो फटाफट। चंदू भाई तैयार रहो। और कौन है? मूसा की बात ना मानी। हाँ। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक न छोड़ा, हाँ, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगे। वह बसाने लगे। लिखे यहाँ पे, तो भी उन्होंने मूसा बाबा की बात को ना मानी और उसको सवेरे तक रख दिया, और वो बसाने लगे, कीड़े पड़ गए उसमें। क्या है वो? मन्ना। हालेलुया। वो लोग चिल्लाने और रोने लगे कि हम क्या खाएंगे, भूखा मर रहे हैं। हेलो। इधर बच्चे लोग इसको तो ना 3 डंडा लगाऊंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर क्या करने लगे? वो मन्ना जब परमेश्वर ने दिया और दिया, तो उन्होंने कहा कि सुनो, सुबह तक कोई मत रखना, आज की रोटी आज खाना। हेलो। आज की रोटी आज खाना। लेकिन लिखा तो भी उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी और सुबह तक रख दिया। क्या हो गया मालूम है? वो कीड़े पड़ गए और सड़ गए और बचाने लगे। हालेलुया। बात नहीं मानते कई बार है? उसके बाद क्या हुआ? जल्दी मैं आगे पढ़ रहा हूँ, है ना। उसके बाद 21 से पढ़ लिए, पढ़ो तो। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे। हाँ। जब धूप कड़ी होती थी तब वहाँ गल जाता था। तब वो क्या हो जाता था? गल जाता था। वो खाने के लिए बटोरते थे, धूप कड़ी होती, गल जाता था। शाम तक ही खाना है उसको, तो वो खराब हो जाता था। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उससे कहा, क्या कहा? इसको क्या करके रखना? अपने पीढ़ियों के लिए रखना। एक बर्तन ले आओ, एक पात्र ले आओ, और उसमें परमेश्वर के संदूक के साथ, संदूक के पास जाकर उसको रखो अपने पीढ़ियों के लिए। और जब उन्होंने बाबा मूसा की बात को मानकर वैसा ही किया, तो जो मन्ना, सुनो, जो मन्ना धूप पड़ने के बाद घंटों भर में पिघल जाने वाला, जो मन्ना रात भर रखने के बाद सुबह सड़ के बसाने वाला, वो मन्ना बात मानकर जब रखा तो कितने सालों तक रहा? पीढ़ी पीढ़ी तक रहा, वो खराब नहीं हुआ। हेलो। मानने के द्वारा परमेश्वर की जो आशीष है उसमें क्या आ जाती है? उसमें दृढ़ता आ जाती है। हालेलुया। मानने के द्वारा जो अनुग्रह हमको मिला है वो अनुग्रह स्थिर हो जाता है, वो आशीष स्थिर हो जाता है, वो आशीष ठहर जाता है। मिला तो है लेकिन खत्म नहीं होता वो। हालेलुया। मिला तो है लेकिन बर्बाद नहीं होता वो। हालेलुया। मानने के द्वारा जो शाम तक, दोपहर तक खराब होने वाली है, गल जाने वाली, सुबह तक रखा तो कीड़ा पड़ गया, लेकिन बाबा मूसा ने जैसे कहा उनको वैसा ही किया। फिर क्या हुआ मालूम है? वो पीढ़ी पीढ़ी तक वो रहने लगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आप? 22 पद को पढ़े फटाक से। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2 ओमेर बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उससे कहा, हाँ, और 23 को फटाक जल्दी से। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम। सुनो, कल परम विश्राम का दिन है। कल तुम बटोरने
मत जाना। देखो आज क्या है, डबल तुमको दिया जा रहा है, आज डबल बटोर लेना, कल बटोरने। लेकिन क्या हुआ मालूम है, आप पढ़ेंगे यहाँ पर 27 पद को पढ़ो, तो भी जब लगा के पढ़ो ना, नाश्ता करके आएगा। कोई सातवें दिन भी हाँ सुनो, हालेलुया। पढ़ने का अंदाज कैसे होना चाहिए मालूम है, यहोवा यूं कहता है, ऐसे दम लगा के पढ़ो, तो भी हालेलुया। लोगों में से कोई सातवें दिन भी बटोरने के लिए, सुनो, तो भी लोगों में से कोई सातवें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए। यहाँ पर भी तो भी, और 20 पद में भी तो भी। परमेश्वर के दास ने बोला था क्या वो सुबह तक मत रखना, तो भी रख लिए। देखो उसके बाद प्रभु के दास ने बोला चलो ठीक है, आज शनिवार है, आज तुमको डबल दिया जाता है, विश्राम करना। लेकिन तो भी इसमें से कुछ लोग ना सुबह सुबह जा रहे बटोरने। तो भी सुनो, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग हो जाते तो परमेश्वर हमारा हालेलुया। वो सीने पर्वत उतर आने वाला परमेश्वर, वो बादल में हो के आग में हो के बात करने वाला परमेश्वर, लाल समुद्र को तो भाग करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ साथ ये लोग चल रहे हैं। हालेलुया। आज यदि ऐसा होता तो क्या बात होता, उस दिन के लोगों को परमेश्वर का ना वैल्यू समझ नहीं आया। आज तरस रहे लोग परमेश्वर के दर्शन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन उस समय परमेश्वर के साथ साथ इस्राएल के साथ साथ चलता था। आग के खंभा बन के, बादल का खंभा बन के परमेश्वर लोगों से बात करने के लिए उतार आता था। हालेलुया। इतना चीज चमत्कार अद्भुत काम देखने के बावजूद भी अब देखो मन्ना स्वर्ग से गिरा है। जब परमेश्वर मन्ना दे रहा है, भोजन दे रहा है, कल भी तो देगा ना भाई। तो जैसा कहा जा रहा है वैसा मानने में क्या है। लेकिन तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना भी समझाओ समझ में भी नहीं आते। हालेलुया। तो भी कुछ लोग सुबह चले गए, तो भी कुछ लोग सुबह के लिए रख लिए। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध क्या होगा उस पर, भड़का। तब 28 तक पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। हाँ, और 7वां दिन क्या करो, आराम करो। हेलो, आज कोई है दुनिया में ऐसा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया था उसमें से हम कुछ लोग हैं जो हमको 3 टाइम भोजन मिलता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं हम लोग क्या है मालूम है, हम सबको 3 टाइम भोजन मिलता है। हालेलुया। ये खुदा का अनुग्रह है। आज नहीं काम करेंगे तो कल भूखा मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन तो भी कहता है उसमें से कुछ लोग चले जाते थे। हालेलुया। उसमें से कुछ लोग सुबह तक रख लेते थे, और वो क्या हो गया, कीड़ा पड़ के बस आने लगा। हालेलुया। फिर आगे क्या हुआ है ना, 32 पद को पढ़ेंगे। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से उमेर भर अपने वंश की पीढ़ी के लिए रख छोड़ो। हालेलुया। क्या कह रहा है, इसमें से उमेर भर अपने पीढ़ी के लिए वंश के लिए रख छोड़ो। और इस बात को पौलुस जो है इब्रानी की किताब 9 अध्याय उसकी 20 पद में क्या, 4 पद में क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है। इब्रानी की किताब उसके 9 के 4 में पौलुस इस बात का जिक्र कर रहा है। सुनो, वो कई हजारों साल पहले के बातों को नया नियम में आके पौलुस क्या कर रहा है, बता रहा है कि इस प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। बातों को मानने के द्वारा जो मन्ना धूप निकलने के बाद गल जाती थी, जो मन्ना सुबह तक रखने से क्या हो जाता था, वो कीड़े पड़ के बरसाने लगता था। लेकिन वही मन्ना आज्ञा मानने के द्वारा इस्राएलियों के लिए पीढ़ी के लिए रखा रहा, बर्तन में खराब नहीं हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है। आशीष मिलती जरूर है, लेकिन आशीष ठहरती नहीं है। कई बार कई लोग यहाँ आशीष मिलती है लेकिन आशीष ठहरता नहीं है। आशीष चला जाता है, आशीष घूम जाती है, वो खराब हो जाता है। पीढ़ी और पीढ़ी तक आशीष ठहरे रहेगी। कब? जब हम बात मान के चलते रहेंगे, तब परमेश्वर की बात को मानो और उसकी सामर्थ्य को। हालेलुया।
जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। न्यायों की किताब 7 अध्याय उसका 2 पद फटाक से निकाल के पढ़े। न्यायों की किताब 7 अध्याय का 2 पद 2, 3, 4 फटाफट। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ। जो लोग तेरे संग हैं वे हाँ। इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को और अमले की हाँ, मैं मिद्यानियों को तेरे वश में नहीं कर सकता। अर्थात देखो गिदोन जो है ना डर रहा था, है ना? परमेश्वर कहता है चल मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे द्वारा इस्राएलियों को विजय कराऊंगा। हालेलुया। अब गिदोन क्या किया, सारे इस्राएलियों को इकट्ठा किया और कितने इस्राएली निकले मालूम है? उसमें से 32,000 निकल गए। अब परमेश्वर कहता है सुनो, हेलो, परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे साथ जो लोग हैं कितने हजार, 32,000, उसके द्वारा मैं तुमको छुटकारा नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि जब ये छुटकारा पाएंगे तो क्या कहेंगे मालूम है, अरे हम तो लड़के छुटकारा पाए हैं, हम लोग तो 32,000 थे, हैं? परमेश्वर थोड़ी छुटकारा दिया है और अपनी महिमा आप ले लेते। कई बार हम अपनी महिमा आप ले लेते हैं। हमको लगता है कई बार, अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मुझे तो टैलेंट है, मेरे पास तो बुद्धि है, मुझे तो मालूम है, मुझे तो अच्छा प्रचार करने आता है, मुझे तो अच्छा लीड करने आता है, मुझे अच्छा बजाने आता है, मुझे अच्छा गाने आता है। लेकिन एक दिन समय आता है कि कुछ नहीं आता है। हालेलुया। और कहता है प्रभु हालात बदल जाती है, उस समय कुछ करने की शक्ति ना गा सकोगे, ना बजा सकोगे, ना कोई बाइबल का तैयार हो पाएगी। अब का आएगा ना वक्त आएगा, क्या कहूं कुछ समझ जाएगी। उस समय बच्चों को माँ बाप के घर याद आएगी। मैं जाऊँ ना बबू नहीं आऊँ घर में, हेलो, बेटी लोग के माँ बाप ऐसे बोलते हैं, मोर शादी हुई ना तो देखबे मैं तो पत्नी सर। एक समय आता है माँ बाप याद आता है। हालेलुया। पक्का एक समय आता है कहेंगे यहोवा हम मुझे तेरी सब हटा दो, जितना डिक्शनरी है, जितना डायरी है, संदेश सब रख दो भैया, गाना पुस्तक कुछ काम नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे साथ गिदोन जितने लोग हैं ना 22,000 32,000, इनके द्वारा विजय नहीं दिलाऊंगा, नहीं तो इनको लगेगा कि हमने लड़कर विजय पाई है। हालेलुया। क्या हुआ सुनो, गिदोन ने बात तो मानी परमेश्वर का। हालेलुया। 2, 3 हाँ 4 पढ़ो। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, अब भी लोग अधिक हैं। अब भी लोग क्या है, अधिक हैं। सुनो क्या हुआ मालूम है, 2 में क्या कह रहे हैं मालूम है? अपनी बड़ाई मानने लगेंगे कि अपने ही भुजबल के द्वारा बचे, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार कर सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हेलो, एक ही गिदोन ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया, जिसको डर लग रहा है कि क्या डर, 22,000 लोग निकले थे, 32,000, ठीक है, सब निकले थे, कहूँ जाता चलना मुझे चलते तो, अरे नहीं कहूँ तो कैसे बन गई। अरे यार वाह 32,000 निकल गए। लेकिन जैसे गिदोन ने कहा जिसको डर लग रहा है वो चले जाए, 22,000 चले गए। वाह 10,000 बच गए। हालेलुया। परमेश्वर देखा, अच्छा 22,000 चला गया, 10,000 बचा है, कहता नहीं फिर भी अभी भी ज्यादा है। हालेलुया। फिर भी मैं 10,000 के द्वारा विजय नहीं दिलाऊंगा, इनको लगेगा कि हमने लड़कर विजय पाई है। अब सुनो, डरपोक चले गए, ठीक है। अब बच गए कौन मालूम है, बहादुर लोग बचे हैं ना, जिनको लड़ना आता है, मारना आता है, तलवार चलाना आता है, जो बॉडी बिल्डर है, वो लोग बच गए। हाँ गिदोन हम तेरे साथ डरना बस। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नहीं अभी भी लोग ज्यादा है। हालेलुया। 4 को पढ़ो। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, अब भी लोग अधिक फटाक से 5। तब वह उनको
हाँ वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ जितने कुत्ते के समान जिनसे पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख। हेलो, किसको अलग रख? कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी। लेकिन जब घुटना टेक के सूरवीर पहलवान वैसे पानी पी रहा है, ये पहलवान के लिए है, लेकिन चपड़ चपड़ ऐसे पानी पी, मतलब कदर नहीं, तमीज नहीं है। समझ में आया? मत जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिएगा उसको क्या कर? अलग कर। हालेलुया। तो 10,000 में से 300 लोग कुत्ते के समान पानी पीने लगे। परमेश्वर ने कहा इसको अलग कर। और ये 9,700 है ना पहलवान जवान शूरवीर, इनको क्या कर? घर भेज दे। इनको घर भेज दो। अरे चपड़ चपड़ कुत्ते के समान जो कुछ आता नहीं है, इसको मैं लेके युद्ध में ले जाऊं। हालेलुया। गिदोन ने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं। हालेलुया। गिदोन ने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया। हाँ प्रभु, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बल धन ताकत के द्वारा यदि हम कुछ करेंगे तो हमको महिमा मिलेगी। हमारा बल धन ताकत बुद्धि दिमाग सब खत्म हो जाएगी और परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। डरपोक को जाने दो, शूरवीर बच गए। अब शूरवीर को भी कहता है इसको भी 9,700 को जाने दो। हालेलुया। अब एक कुत्ते के समान जिसको इज्जत नहीं है, जिनको कुछ आता नहीं है, अनाड़ी है, न तलवार चलाने आता है, भाला चलाने आता है, न कुछ, न पानी पीने का भी तमीज नहीं है इसको। हालेलुया। ये तुम्हारे साथ जाएंगे। गिदोन बोल रहा ये मेरे साथ जाएंगे। बड़ा शर्म की बात है। हालेलुया। फिर भी गिदोन कहता है यस माय मास्टर। हालेलुया। यस, ये मेरे साथ जाएंगे। हालेलुया। 9,700 को भेज दिया। अब गए कितने मालूम है? 300 जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके क्या कर रहा है? पानी को पी रहा है। हालेलुया। अब इनको परमेश्वर कहता है 7-16 पढ़ेंगे जल्दी से। न्याय है ना 7-16। उसने उन 300 पुरुष के 3 झुंड किए और सुनो, अब 300 पुरुष है ना, उसको 3 झुंड बना लिए। मतलब सोचो जरा, अरे 1,000 का बनाते ना तो 3,000 होता, 10,000 का बनाते ना तो 30,000 होता, और 32,000 थे। और सोचो 10,000 का बना दिए तीनों तरफ, तो क्या शान होती, क्या मान होती। और गिदोन का भी तो पूछो मत क्या मान होती। मेरी सेना मेरे साथ जा रहा है 32,000, हम अमलेकियों से